प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। चलिए आप सब ठीक होंगे। हम आज का अध्याय अपना आरंभ करते हैं। उत्तम पुरुष के बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। और कितने लिंगों में पढ़ेंगे? तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कौन सा पुरुष हूँ? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो, आप कौन से पुरुष में हो? मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों के लिए एक वचन में अहम, मैं, द्विवचन में आवाम, हम दोनों, बहुवचन वयम, हम सब का प्रयोग करते हैं। तो तीनों वचनों में कैसे होगा प्रयोग? अहम, आवाम, वयम। एक वचन है तीनों लिंगों में तो हम अहम का प्रयोग करेंगे, और द्विवचन है तो हम आवाम का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो वयम का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार मध्यम पुरुष तीनों लिंगों में एक समान रहता है, उसी प्रकार उत्तम पुरुष भी बेटा तीनों लिंगों में एक समान रहता है। अहम, आवाम, वयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। आवाम लिखावे, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखाम है, हम सब लिखते हैं। अब देखिए करता क्या है यहाँ पर? अहम, आवाम, वयम। और क्रिया कौन सी है? लिख। लिख के साथ क्या प्रयोग हुआ है? आमी, आव है, आम है। लिख के साथ आमी हो गया, लिखामी। लिख के साथ आव है द्विवचन में, लिखावे। और लिख के साथ आम है बहुवचन में, लिखाव में। विशेष वर्तमान काल लट लकार में किसी भी क्रिया के साथ एक वचन में आमी, द्विवचन में आव है और बहुवचन में आम है प्रत्यय जोड़कर क्रियापद बनते हैं। जैसे पठ जमा आमी, पठामी। पठ जमा आव है, पठावे। पठ जमा आम है, पठामे। इसी प्रकार और भी जो क्रियाएं होंगी, अगर वो हमें उनका उत्तम पुरुष में प्रयोग करना है तो उनके साथ भी हम आमी, आव है, आम है का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोल दिया लिख। लिख जमा आमी, लिखामी। लिख जमा आव है, लिखावे। लिख जमा आम है, लिखामे। तो कोई भी क्रिया है, अगर हमें उसका उत्तम पुरुष में प्रयोग करना है तो हम आमी, आव है, आम है का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखिए वाक्य बनाना सीखते हैं अब हम। अहम सूर्य अस्मि, अहम मैं सूर्य, अस्मि हूँ, मैं सूर्य हूँ। अहम प्रकाशम यच्छामि, मैं प्रकाश देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अहम एक वचन है तो इसके साथ क्रिया के साथ क्या प्रयोग हुआ है? जैसे यच्छामि, आमी का प्रयोग हुआ है, तो अहम के साथ क्या प्रयोग हुआ? आमी। अहम महिला अस्मि, मैं महिला हूँ। अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पचामी, पकाती हूँ, मैं भोजन पकाती हूँ। पच धातु है यहाँ पर, पच मतलब पकाना, तो इसके साथ एक वचन है अहम, तो हमने क्या प्रयोग किया है इस पे? आमी। वयम अझा समय, वयम हम सब, अझा बकरियां, स्म ह हम सब बकरियां हैं। वयम धावा में, वयम हम सब, दावा में दौड़ती, हम सब दौड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे वयम है, वयम के साथ हमने क्रिया का क्या प्रयोग किया? धाव। तो धाव के साथ क्या आया? आमे। और एक वचन था अहम, तो उसके साथ क्या आया? आमी। आगे देखेंगे। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम जलम यच्छामि, मैं पानी देती हूँ। आवाम मित्रे स्व, हम दोनों मित्र हैं। आवाम वदावे, हम दोनों बोलते हैं। वद, वद मतलब बोलना। आवे का प्रयोग है यहाँ पे दो के लिए, द्विवचन के लिए। वयम शशंकः स्म, हम सब खरगोश हैं। वयम कूर्दामः, हम सब कूदते हैं। अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। आवाम मृगोस्व, हम दोनों हिरन हैं। आवाम भरमावे, हम दोनों घूमते हैं। वयम खगास्मः, हम सब पक्षी हैं। वयम उत्पतामः, हम सब उड़ते हैं। उत्पता मतलब उड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने
अहम, आवाम, वयम का प्रयोग सीखा है। अहम के साथ हमने क्रिया के साथ क्या लगाया? आमी। हर एक वाक्य में देखा हमने अहम के साथ आमी का प्रयोग हुआ है एक वचन में, और द्विवचन में आवाम के साथ आवह का प्रयोग हुआ है, और बहुवचन में वयम के साथ आमह का प्रयोग हुआ है। आवाम कोकिले स्व। आवाम हम दोनों कोयल हैं। आवाम गायावह हम दोनों गाती हैं। आवाम अध्यापिके स्व हम दोनों अध्यापिकाएं हैं। आवाम पाठयावह हम दोनों पढ़ाती हैं। वयम वृक्षस्मः हम सब पेड़ हैं। वयम फलानि यच्छामः हम सब फल देते हैं। तो देखो यहाँ पर इस पाठ में हमने तीनों लिंगों के बारे में पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो देखा होगा आपने इनके साथ क्रिया में सबके साथ आमी, आवह, आमह का प्रयोग हुआ है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग, चाहे नपुंसकलिंग। तीनों के साथ क्रिया में हमने क्या जोड़ा? जैसे खाद है तो खादामी, खादावह, खादामह। तीनों लिंगों में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा, उनके साथ आमी, आवह, आमह का प्रयोग होगा, चाहे फिर वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग, चाहे नपुंसकलिंग। विशेष उत्तम पुरुष में हूं तथा ह के लिए इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ये अस्मि, स्व, स्म, हूं, ह, ये है हमारा अस धातु का। अस धातु जब हम लिखते हैं तो प्रथम पुरुष में होता है अस्ति, स्त, संति, मध्यम पुरुष में असि, स्थ, सत, और उत्तम पुरुष में अस्मि, स्व, स्म। ये ह के लिए प्रयोग होगा उत्तम पुरुष में। तो इसमें देखो पाठ में हमने तीनों लिंगों के बारे में पढ़ा, उनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ा, हमने वाक्य के बारे में जाना। तो बच्चों सबको समझ में आया होगा अच्छे प्रकार से। तो आप इसका एक बार दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।